गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मॉर्निंग स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं अमित सिंह। अब बात करेंगे जंग के मैदान से आई खबरों की। और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज का। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड की सीमा में रूसी मिसाइल गिरी है और ये मिसाइल यूक्रेन सीमा के बेहद पास गिरी है। मिसाइल धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और पोलैंड ने इन मौतों की पुष्टि भी कर दी है। आपको जानना जरूरी है कि नाटो का मेंबर है पोलैंड। ऐसे में यह हमला नाटो देशों पर हमला समझा जाएगा। मिसाइल गिरने की पुष्टि के बाद अब नाटो ने आपात बैठक बुलाई है। तस्वीरें देखिए, रशियन मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर गिरी है, यूक्रेन सीमा के बेहद करीब। और इस मिसाइल धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पोलैंड नाटो देशों का मेंबर है। इस हमले के बाद नाटो ने एक आपात बैठक बुलाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका से इस बाबत पूछा गया तो जो बाइडेन ने चुप्पी साध ली, वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग की आग में अब बाकी यूरोपीय मुल्क भी आते जा रहे हैं। पोलैंड की सीमा के भीतर रशियन मिसाइल गिरी है। धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये जो मिसाइल गिरी है ये यूक्रेन सीमा के बेहद पास गिरी है। पोलैंड नाटो देशों का मेंबर है, इसलिए यह हमला नाटो देशों पर समझा जाएगा। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा का बड़ा बयान। मिसाइल किसकी, अभी ये जानकारी नहीं। मिसाइल की जांच जारी है। मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हुई। देखिए, पोलैंड की तरफ से बयान आ गया है कि मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। मिसाइल किस मुल्क की है इसे लेकर जांच चल रही है और अभी तक पोलैंड ने एक बार भी अभी तक यूक्रेन का, रशिया का नाम नहीं लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से एक मिसाइल गिरती है पोलैंड सीमा के भीतर, 2 लोग मारे जाते हैं। हालांकि पोलैंड ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि मिसाइल किस मुल्क की है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस मिसाइल हमले के बाद नाटो देशों की एक अहम बैठक बुलाई गई, आपात बैठक बुलाई गई बाली में, चूंकि वहां पे G20 समिट चल रहा है। दुनिया भर के 20 मुल्क इस वक्त इंडोनेशिया के बाली में है। इस मिसाइल हमले के बाद एक आपात बैठक बुलाई गई है। जो नाटो देश है उन्होंने आपात बैठक बुलाई। तस्वीरें आप देखिए, आपको ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है। ये तमाम यूरोपीय मुल्क हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं। और जब पोलैंड में मिसाइल गिरी उसके ठीक बाद बाली में, जहां पर G20 समिट के लिए तमाम मुल्क पहुंचे हैं, तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, वहां पर एक आपात बैठक बुलाई गई है इस मसले को डिस्कस करने के लिए, इस पर चिंतन करने के लिए। तस्वीरों में आपको ऋषि सुनक दिखाई दे रहे हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ जो बाइडेन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष एमएल मैक्रो भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब नाटो इस बैठक के बाद किस तरह के कदम उठाता है, क्या करता है। और देखिए, पोलैंड और यूएस में बातचीत जब हुई तो डूडा बाइडेन के बीच ये बातचीत हुई है और उसके बाद दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मिसाइल हमले को लेकर चर्चा भी हुई कि आखिर यह मिसाइल हमला क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। और बड़ी खबर यह भी है कि आपात बैठक के बाद अब इंतजार हो रहा है कि नाटो किस तरह का बयान देगा। पोलैंड में मिसाइल हमले पर अमेरिका और पोलैंड के बीच बातचीत हुई है। ये दोनों ही मुल्क इस वक्त इंडोनेशिया के बाली में, जहां पर G20 समिट चल रहा है। और इस हमले के मायने समझिए, नाटो मुल्कों पर, किसी भी मुल्क पर हमला नाटो पर हमला समझा जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले के बारे में बाइडेन से पत्रकारों ने बातचीत की, सवाल पूछे तो वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तस्वीरें देखिए, पोलैंड के और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के बीच बातचीत हो रही है। तस्वीरें देखिए उसी बातचीत की हैं जब दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठे थे, वो बात कर रहे थे। जो हमला हुआ है उस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं डूडा, उनके और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। मसला गंभीर इसलिए है क्योंकि इस मिसाइल हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो मिसाइल हमला है वो रशिया की तरफ से किया गया था, यूक्रेन सीमा के बेहद पास गिरा है। और देखिए, बाइडेन और डूडा के बीच बातचीत हुई है। दोनों देशों के राष्ट्रपति, पोलैंड और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच इस पर चर्चा हुई है क्योंकि इस मिसाइल हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है।
और गंभीर बात यह भी है कि ये जो मिसाइल है ये पोलैंड सीमा के भीतर गिरी है, यूक्रेन सीमा के बहुत पास गिरी है। 2 लोगों के मारे जाने की खबर, और इसे लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच गहन चर्चा बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक नाटो की ओर से किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। तो पोलैंड और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। अब इस बातचीत के मायने क्या होते हैं, क्या निकल कर आता है, क्योंकि नाटो ने अभी तक कोई बयान इसे लेकर जारी नहीं किया है। और इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ में एक लड़की की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से आ रही है कि वहां पर एक लड़की की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लड़की की उम्र 19 साल बताई जा रही है और हत्या का जो आरोप लगा है लड़की के प्रेमी सूफियान पर लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में एक महिला की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा है। छत से फेंककर युवती की हत्या का मामला सामने आ रहा है। लखनऊ में एक लड़की की हत्या से सनसनी फैली हुई है। कहा यह जा रहा है कि छत से लड़की को फेंक दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई और लड़की के दोस्त सूफियान पर लड़की को छत से नीचे फेंकने का आरोप लग रहा है। इलाज के दौरान इस लड़की की मौत हुई है। लड़की का नाम निधि बताया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निधि नाम की एक 19 साल की लड़की को सूफियान नाम के एक शख्स ने छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो डूडा कॉलोनी है वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जाए और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और मेरे सहयोगी विवेक राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। विवेक, लड़की 19 साल की है, निधि नाम बताया जा रहा है, क्या वजह थी, सूफियान ने क्यों छत से उसे नीचे फेंका, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी शुरुआती जो जानकारी वो निकल के सामने आ रही है कि सूफियान ने निधि को कोई सामान गिफ्ट किया था। ये कहा जा रहा है कि शायद मोबाइल गिफ्ट किया था और जिसको लेकर के परिवार ने इस बात का विरोध किया और निधि का परिवार इस बात का विरोध दर्ज कराने सूफियान के परिवार के पास गया। और जब इस दौरान दोनों परिवार मिले तो दोनों के बीच में कहासुनी की बात निकल के सामने आ रही है। और जब कहासुनी हो रही थी तभी निधि वहां से उठ करके, क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, 4 मंजिला ये इमारत है डूडा की, और निधि इस दौरान जब ऊपर छत पे गई तो सूफियान भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया और वहीं से निधि छत से नीचे गिर गई, जिस पर परिवार का आरोप है कि निधि को सूफियान ने ही नीचे फेंका है। इसको लेकर के फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है और पुलिस अभी इस तथ्य को खंगाल रही है कि क्या सूफियान ने ही निधि को फेंका है। परिवार का ये आरोप है क्योंकि दोनों ऊपर छत पे मौजूद थे और ये प्रेम प्रसंग का मामला भी कुछ लोग वहां के जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है। फिलहाल इस पूरे तथ्य पर भी पुलिस अभी जो जांच है वो कर रही है। जो किसी सामान देने के बाद विवाद होने की बात है उस पर भी पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। और परिवार का ये आरोप है कि निधि और सूफियान दोनों ऊपर छत पे थे और उसी दौरान जब निधि गिरी तो सूफियान ने ही निधि को धक्का दिया है और निधि गिरी है। लेकिन इस पूरे केस में आपको बताऊं कि FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस की जांच जारी है। विवेक, क्या परिवार के लोगों से कोई बातचीत हो पाई? देखिए, अभी थोड़ी देर में परिवार के लोगों से बातचीत हो पाएगी। परिवार ने फिलहाल जो पुलिस के लोगों से अपनी जो बात है वो रखी है और आपको बताऊं कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल पहुंचने के 10-15 मिनट के बाद ट्रॉमा सेंटर में ही उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने, आसपास के लोगों ने जो बात बताई है वो इसी बात को लेकर के है कि इन दोनों के बीच में पहले से जो बातचीत थी वो थी और सूफियान ने कोई एक गिफ्ट उसको दिया था, जिस बात को लेकर के निधि के परिवार ने उसकी आपत्ति दर्ज कराई थी
और ऊपर क्योंकि सुफियान ठीक का है परिवार वहीं ऊपर रहता था। अहम जानकारी आप दे रहे विवेक, हम आपका रुख करेंगे और बड़ी बात यह है कि अब खुलासा होने के बाद यह क्लियरिटी हो पाएगी कि आखिर धक्का क्यों दिया गया। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है श्रद्धा मर्डर को लेकर अब पुलिस को सुराग लगा है कि कुछ और संदिग्ध इस मर्डर मिस्ट्री में शामिल हो सकते हैं। आफताब और श्रद्धा के इस मर्डर मिस्ट्री के बीच अब कुछ संदिग्धों का भी नाम सामने आ रहा है। कुछ सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं कि जो हत्या के बाद आरोपी के फ्लैट पर आते थे। ऐसे संदिग्धों को लेकर पुलिस को लीड मिल रही है। दिल्ली पुलिस के जो सीपी हैं क्राइम, उनको ये जांच सौंपी गई है और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि श्रद्धा मर्डर केस में कुछ संदिग्धों का सुराग मिला है जो हत्या के बाद आरोपी के फ्लैट पर आए थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रद्धा मर्डर की केस में आया नया एंगल। क्या दूसरी लड़कियों के लिए हुआ मर्डर? क्या कत्ल के हैं कुछ और राजदार? कत्ल के बाद फ्लैट पर कौन कौन आया? पूरे देश को हिला देने वाली दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। एक तरफ हैवानियत की दास्तान है तो दूसरी तरफ साजिश की नई नई परतें। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार हत्या की साजिश के राजदारों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक माना जा रहा था कि मर्डर का प्लान आफताब ने अकेले बनाया था और अकेले ही हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन अब पुलिस की जांच के दायरे में कुछ और लोग भी आ गए हैं। पुलिस के रडार पर 3 और संदिग्ध आ गए हैं। इनमें से एक लड़की और 2 लड़के। तीनों संदिग्ध हत्या के बाद फ्लैट पर आए थे। पुलिस को शक है कि संदिग्धों को हत्या की जानकारी थी। पुलिस को शक है कि हत्या आरोपी आफताब के कुछ और लड़कियों से भी संबंध थे, जिसे लेकर श्रद्धा और आफताब में मनमुटाव रहता था और कभी कभी मतभेद मारपीट में बदल जाता था। आफताब के यह अफेयर और उसे लेकर श्रद्धा की आपत्ति ही इस दर्दनाक वारदात का कारण बना। पुलिस सूत्रों ने इस हत्याकांड में एक और खौफनाक खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। आफताब उसी कमरे में सोता था जिसमें उसने श्रद्धा की लाश को रखा था। यहाँ तक कि वो श्रद्धा के कटे हुए सिर को भी रोज देखता था। आफताब की वहशी मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने श्रद्धा के सिर को सबसे आखिरी में ले जाकर फेंका था। आपको बता दें कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। इन्हीं टुकड़ों में श्रद्धा का सिर भी था। अब दिल्ली पुलिस आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस मेहरौली के जंगलों की खाक छान रही है। वारदात को करीब 6 महीने होने की वजह से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े मिलने में मुश्किल आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अगली बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर लव जिहाद का शिकार एक लड़की हुई है। पूरा मामला क्या है? क्या वो शख्स था जिसने लड़की को निशाना बनाया और प्यार की बात थी, शादी की बात थी, या सिर्फ जिहादी होना चाहता था लड़का? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में लव जिहाद। हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण। जिहादी गैंग ने नाबालिग को बनाया निशाना। अपहरण के बाद कराया धर्म परिवर्तन। हिंदू लड़की का करवाया निकाह। झारखंड के हजारीबाग में जिहादी गैंग ने हिंदू लड़की को निशाना बनाया है। शाहिद अंसारी नाम का मुस्लिम युवक अपने दोस्तों के साथ नाबालिग लड़की को घर से उठा ले गया, जिसके बाद हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आरोप है कि परिवार को पहले धमकाया गया और उसके बाद नाबालिग को निशाना बनाते हुए उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं नाबालिग के निकाह और धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप भी परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। निकालो से हम लोग अभी शाहिद अंसारी से निकाह करेंगे, तो हम कहेंगे हम कैसे निकाह करने देंगे, हमारी बेटी है और हम कैसे अथी करने देंगे? नहीं, हम उससे प्यार करते हैं,
उसे अथी करते हैं तो हम निकाह करेंगे, इसे हमको दे दीजिए आप बेटी को, हम कि नहीं देंगे। एगो उसको तरफ से हाथ में चाकू थोड़ा छोटा ले था और धमकी उमकी दिलाया और ढूक गया। मुंह बांध कर 2 मोटरसाइकिल से उसको जबरदस्ती में करके और बैठा कर ही लेके चल गए। जैसे ही मामले ने तुल पकड़ा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं बीजेपी ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। वर्तमान सरकार चल रही है, इसमें ये आम बात है। आम इस सेंस में कि हर जगह पर ये हो रहा है। एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो दबाव बना करके लोगों का एक तरीके से देखें तो अपहरण ही कर रहे हैं। इधर पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियुक्त लड़का है जिसके ऊपर में एलिगेशन है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक और व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लड़की सही सलामत है, उसकी बरामदगी पुलिस ने की है और जैसे भी 164 में बयान होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है वो लीगल कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि पुलिस धर्मांतरण जैसे मामले से फिलहाल इनकार कर रही है, लेकिन परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि लव जिहाद के लिए ही उनकी बेटी का न सिर्फ अपहरण किया गया बल्कि उसका निकाह करवा धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। परिवार मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर उदयपुर ब्लास्ट से जुड़ी। अभी उदयपुर पर ब्लास्ट के धमाके की जो जांच पड़ताल है पूरी हो ही नहीं पाई थी, लेकिन फिर खबर आ रही है कि वहां से महज 70 किलोमीटर दूर एक बार फिर से बड़ी तादाद में विस्फोटक मिले हैं, जिनकी जो वजन है वो कुंटलों में है। पूरा मामला क्या है ये रिपोर्ट आपको बताएगी। राजस्थान में कौन रच रहा है बारूदी साजिश? नदी में किसने फेंकी जिलेटिन की छड़ें? नक्सलियों की साजिश या आतंकियों की हिमाकत? पहले रेल ब्रिज पर बिछाया बारूद, अब नदी में फेंका मौत का सामान। राजस्थान में एक बार फिर से धमाके की साजिश का खुलासा हुआ है। उदयपुर ब्रिज धमाके से 4 दिनों के भीतर ही बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने नदी की तलहटी से करीब 2 क्विंटल बारूद बरामद किया है। जमीन पर रखी इन पीली और सफेद बोरियों को ध्यान से देखिए। देखने में ये बोरियां बेहद सामान्य लग रही हैं, लेकिन जरा ठहरिए। इन बोरियों के बारे में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आपको बता दें कि ये कोई सामान्य बोरियां नहीं हैं। इनमें भरा है मौत का सामान। पुलिस के कब्जे में रखी हुई इन बोरियों में जिलेटिन नाम का बारूद है, जिसमें धमाका होने पर तबाही आ सकती है। दरअसल धमाके का ये सामान राजस्थान के ही डूंगरपुर जिले के गड़ानाथ जी के पास सोम नदी पर बने भबराना पुल के नीचे से मिला है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने सोम नदी पर बने पुल के पास नदी में पड़ी इन बोरियों को देखा था। शक होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने नदी के अंदर से जब इन बोरियों को निकालकर उसे चेक किया, उनके होश उड़ गए। इन बोरियों में जिलेटिन की छड़ें भरी हुई थी। छड़ों का वजन भी मामूली नहीं है। तौल करने पर पता चला कि जिलेटिन की इन छड़ों का वजन करीब 186 किलो है। अगर एक साथ इतनी छड़ों में धमाका कर दिया जाए तो तबाही आ सकती है। आपको बताते हैं कि आखिर जिलेटिन की छड़ें इतनी खतरनाक क्यों हैं। 2.5 किलो जिलेटिन 200 वर्ग फीट क्षेत्र को तबाह कर सकता है। मतलब 186 किलो जिलेटिन 15,000 वर्ग फीट एरिया को बर्बाद कर सकता है। इतनी ज्यादा जिलेटिन उदयपुर के उस पुल को बहुत आसानी से नेस्तनाबूद कर सकती थी जहां ब्लास्ट हुआ था। हालांकि यहाँ ये जान लेना जरूरी भी है कि ब्लास्ट के लिए जिलेटिन के साथ डेटोनेटर की भी जरूरत पड़ती है। राजस्थान में जिस जगह पर जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, वो जगह उदयपुर में ओडा रेलवे ब्रिज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, जहां 4 दिन पहले धमाका कर पटरियों को उड़ाने की साजिश रची गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से सही समय पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा।
वरना सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इस मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के अलावा एसटीएफ और एनआईए भी जुटी हुई है। इस मामले में फिलहाल खुलासा होने से पहले ही नदी में करीब 2 क्विंटल बारूद मिलने से एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों घटनाओं का आपस में कनेक्शन है? नदी में विस्फोटक फेंकने की क्या जरूरत थी? बारूद की इन छड़ों का इस्तेमाल कहां होना था? और सबसे अहम और जरूरी सवाल, बारूदी साजिश के पीछे क्या भारत विरोधी किसी संगठन का हाथ है? जाहिर सी बात है, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक एजेंसियों को बेहद सतर्क रहना होगा, जिससे ऐसी किसी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।